Hello, dear students. Yesterday we have completed present tense, and today we are going to discuss about the past tense. As you know, that we have completed present indefinite, and the rule of the present indefinite is subject, verb first, and s and s. But here in past tense, past simple or past indefinite, subject and verb second will be used. इसका मतलब यहाँ सब्जेक्ट के बाद में सीधी आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है, और इस बात का ध्यान रखें कि वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल में ही यूज़ होती है और कहीं भी यूज़ नहीं होती है। अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है प्रेजेंट सिंपल का, तो सब्जेक्ट के बाद में डीड का यूज़ होगा और डीड के साथ में नॉट का यूज़ होगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि डीड के बाद अगर डीड का यूज़ हो रहा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, कभी भी यहाँ सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं होगी, क्योंकि डीड शो कर रहा है कि ये जो पास्ट सिंपल है और ये डीड है वो सेकंड फॉर्म है ऑलरेडी। नाउ इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको डीड को बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस में लेना है, सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट। एज यू नो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट इफ डीड इज यूज्ड मीन्स वर्ब फर्स्ट विल बी यूज्ड इन पास्ट सिंपल। नाउ इन affirmative sentence, past continue, subject and was were will be used. Was and were are the helping verbs. V1 and ing form will be used here. To make a negative sentence, subject, was were and not will be used. Okay, and verb first and object. Now to make interrogative sentence, write वॉज एंड वर बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के शुरुआत में लिखनी है आपको, और सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का यूज़ करना है और क्वेश्चन मार्क रहेगा, ये ध्यान रखना है। नाउ पास्ट परफेक्ट में, जैसे पास्ट परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैज़ और हैव का यूज़ करते थे और वर्ब थर्ड यूज़ करते थे, वैसे इस पास्ट परफेक्ट के अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ में हैड का यूज़ करना और वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर हैज़ और हैव, हम हैज़ हैं वो सिंगुलर के लिए यूज़ होते थे, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हैज़ का यूज़ होता था, प्लूरल के लिए हैव का यूज़ होता था और वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन यहाँ हैड आप सभी सब्जेक्ट के साथ में यूज़ करोगे। हैड सिंगुलर हो या प्लूरल हो, किसी भी सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज़ होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस हैड के साथ नॉट लगाना और वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हैड के साथ में आपको हेड को बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस में लेना, सेंटेंस की शुरुआत में, और सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और क्वेश्चन मार्क लगाना, ये ध्यान रखना इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। नाउ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में सब्जेक्ट के साथ में हैड और बीन लगाना है। यहाँ पे हम हैज़ और हैव का यूज़ करते थे और प्रेजेंट टेंस में, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैड का यूज़ करना है, बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, और सिंस और फोर का यूज़ करना है टाइम पीरियड के लिए। नेगेटिव सेंटेंस में बनाने के लिए हैड के बाद में नॉट का यूज़ करना है, बीन, और बाकी वैसे ही रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, सिंस, फोर, टाइम का यूज़ करना। इंट्रोगेटिव, टू मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंस यू हैव टू राइट हैड बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के सबसे आगे यूज़ करना है, सब्जेक्ट बीन लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, सिंस और फोर का यूज़ करना है। फ्यूचर टेंस में सब्जेक्ट विल और शैल का यूज़ करना। लुक हियर, इंडेफिनिट टेंस में प्रेजेंट फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के साथ में विल और शैल का यूज़ करना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। एक बात का ध्यान रखें, विल एंड शैल आर द सोल ऑफ दिस टेंस, फ्यूचर टेंस। टू मेक नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब विल एंड शैल and used not and verbs first form. To make a interrogative sentence, will and shall, we have to write will and shall beginning of the sentence, subject and verbs first form. This is the future simple tense. Now future continue. To make future continue, subject will be there. In affirmative sentence, subject will be there, will be and shall be used, means the new word is the be. बी का यूज़ होगा। अगर आपको कंटिन्यू टेंस बनाना है फ्यूचर कंटिन्यू, तो सब्जेक्ट विल और शैल के साथ में
बी का यूज़ होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी होगी। नेगेटिव बनाने के लिए विल नॉट और शेल नॉट का यूज़ होगा, बी वहीं रहेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का यूज़ होगा। टू मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंस राइट विल एंड शेल बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, यानी सेंटेंस की शुरुआत में विल और शेल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वन वी वन आई एन जी यूज़ होगी। ओके, नाउ इन परफेक्ट टेंस मीन्स फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट प्लस विल शेल plus have and verbs third form. As you know that in perfect tense we use verbs third form. यहाँ पर सब्जेक्ट होगा, विल शेल होगा और हैज़ का यूज़ कहीं पर भी नहीं करना है, हमें हैव का यूज़ ही करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, परफेक्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट के साथ में विल और शेल, नॉट और हैव का यूज़ होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए विल शेल को बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस में लेंगे, सेंटेंस की शुरुआत में, और सब्जेक्ट प्लस वी हैव एंड वी थर्ड एंड क्वेश्चन मार्क होगा। नाउ वी हैव कंप्लीटेड परफेक्ट टेंस। नाउ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में सब्जेक्ट विल शेल प्लस हैव के साथ बीन लगेगा, यहाँ पे कहीं पे भी हमें हैज़ का यूज़ नहीं करना है, सभी सब्जेक्ट्स के साथ में हैव का यूज़ करना, हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, सिंस और फोर का यूज़ होगा टाइम पीरियड के लिए। नेगेटिव बनाने के लिए विल और शेल के बाद में नॉट का यूज़ करना है, ये ध्यान रखें, हैव के बाद में नहीं करें, विल और शेल के बाद में यूज़ करना है। और बीन का यूज़ होगा वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड सिंस फोर एंड टाइम पीरियड का यूज़ होगा। टू मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, विल और शेल का यूज़ फ्रंट में करना है, यानी बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। सब्जेक्ट का यूज़ होगा हैव बीन, वी वन आई एन जी, सीन्स फोर एंड टाइम का यूज़ होगा। ओके, नाउ वी हैव कंप्लीटेड द पैटर्न और स्ट्रक्चर ऑफ टेंसेज एंड फॉर्म्स। आई विल सेंड यू वन एक्सरसाइज टू सॉल्व। आप मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन देखें उसमें और उस एक्सरसाइज को सॉल्व करें। मैं आपको होमवर्क के रूप में उसको भेज रहा हूँ, तो आप इस बात का ध्यान रखें, उसको बाय हार्ट सॉल्व करें।